बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री के एक और बयान से सियासी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को दोस्ती जिहाद करार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के राजकोट में धार्मिक प्रवचन सुनाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नए जिहाद का जिक्र कर दिया। भारत में थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद एक नया जिहाद का इजाफ हुआ है जिसका नाम है फ्रेंड जिहाद। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड का उदाहरण दे रहे थे। उनके निशाने पर सूर्या की हत्या करने वाला असद था और इसी को आधार बनाकर उन्होंने दोस्ती जिहाद की बात कही। जो उत्तर प्रदेश की सूर्या की घटना हुई है, सूर्या नाम के बालक की, वो दोस्ती जिहाद था। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण गुजरात को लेकर भी कुछ बातें कही। गुजरात का दक्षिण गुजरात भी वर्तमान में धर्मांतरण और लव जिहाद से बहुत ग्रसित है। पूरे भारतवर्ष में हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए लगातार धाम को, सनातन को और हम संतों को टारगेट किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के लिए कम और ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। यही वजह भी होती है कि वो विरोधियों के निशाने पर होते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कई हत्याएं हुई। कुछ हत्या के मामले सूर्या हत्याकांड से मिलते जुलते थे, जहां दोस्त ने ही अपने दोस्त की जान ली। ऐसे में विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि उदाहरण सिर्फ सूर्या हत्याकांड का क्यों दिया जा रहा है? क्या इस वजह से कि इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम हो सके? धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे बीजेपी का एजेंडा सेट किया जा सके। इस देश के आम आदमी के बारे में कोई चिंता न करके कुछ लोग बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, धर्म की आड़ में और संत की वेशभूषा में। इसीलिए वो लगातार कभी फ्रेंड जिहाद की बात करते हैं, कभी तमाम विवादास्पद विषयों को सामने लाया करते हैं। उधर समाजवादी पार्टी कह रही कि ये बाबा पेपर लीक और जनता के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। बाबा ने पेपर लीक को कौन सा जिहाद बताएंगे? बाबा से ये सवाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चंदा चोरी हो गया, उसको कौन सा जिहाद बाबा बताएंगे? इस देश के 700 किसान शहीद हो गए, उस पे कौन सा जिहाद का नाम लेंगे बाबा? कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग नफरत की मशीन की तरह काम कर रहे हैं और समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, टीएमसी का बुरा दौर शुरू हो गया है। हालात ये हैं कि ममता सरकार में टीएमसी के जो नेता जनता से कटमनी वसूलते थे, वो अब पुलिस से छिपे छिपे फिर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पर सरकारी आवास योजना के फंड में कटमनी लेने और जबरन उगाही करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार का इंजन अलग हो गया। खंबे से टकराने के बाद इंजन 50 फीट दूर जा गिरा। इस हादसे के वक्त कार में 4 युवक सवार थे। हादसे का वीडियो सामने आया तो किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। कार कई बार पलटी मारते हुए सरिये के ढेर पर चली गई। हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार थी, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित हो गई। इसी दौरान कार इस पोल से टकरा गई। पोल से टक्कर होते ही बेकाबू कार इंजन अलग हो गया और उड़ते हुए काफी दूर जा गिरा। वहीं दूसरी ओर कार की बॉडी पलटते हुए सरिये पर जाकर रुक गई। हादसा कार टेस्टिंग के दौरान हुआ। एक युवक ने पुरानी कार खरीदी थी और अपने 3 दोस्तों के साथ टेस्ट ड्राइव पर निकल गया, लेकिन रफ्तार की वजह से कार पर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। इस हादसे में कार तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन चारों युवक चमत्कारिक रूप से बच गए। उन्हें हल्की चोटें ही आईं। एक गलती जिंदगी पर इतनी भारी पड़ जाती है कि जिंदगी भर का पछतावा दे जाती है। हैरान करने वाला एक वीडियो तमिलनाडु के तिरुचेंगोड़ से सामने आया है, जहां आधी रात को बीच सड़क पर जेसीबी खड़ी थी। इसके बाद एक ट्रक वहां आया और फिर कोहराम मच गया। आगे आगे ट्रक चल रहा था, पीछे पीछे कार।
बीच रास्ते खड़ी थी जेसीबी और ये हादसा हो गया। अगर कोई चेतावनी बोर्ड होता तो शायद यह हादसा न होता। हादसे का एक कारण अंधेरा भी बना। जब तक ट्रक वाले को जेसीबी दिखी, ट्रक वाले ने लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन रफ्तार तेज होने से ट्रक पलट गया और ओवरटेक कर रही कार तो सीधे जेसीबी से जा टकराई। दिल दहला देने वाला यह हादसा ट्रक के पीछे चल रही बस के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। गनीमत रही कि बस की रफ्तार धीमी थी, नहीं तो बस भी हादसे का शिकार हो जाती। हादसे के बाद लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सड़क पर चलें तो आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाकर चलें। अगर कार वाले ने ट्रक से दूरी बनाई होती तो शायद वो जेसीबी से न टकराता। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली खबर सामने आई। यहां एक जिम के अंदर दो गुटों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जो कुछ ही मिनटों में जंग के मैदान में तब्दील हो गया। लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हुए हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। जब कुछ लड़के जिम कर रहे थे तभी 5 लड़के जिम के अंदर आए और जिम कर रहे लड़कों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। युवक लोहे की रॉड और जिम करने वाला सामान उठाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इस हिंसक झड़प से जिम में ऐसी दहशत फैली कि जिम कर रहे दूसरे लड़के भागते हुए नजर आए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर हुई इस तरह की हिंसक वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सड़क पर जब भी गाड़ी लेकर निकलें, अपने टायर की जांच जरूर करें, नहीं तो आप भी वैसे ही हादसे का शिकार हो सकते हैं जैसा मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हुआ, जहां नेशनल हाईवे पर ट्रक का टायर चलते चलते फट गया। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन हो। किस्मत का साथ नहीं होता तो आज इस बोलेरो गाड़ी का नामो निशान नहीं बचता। तस्वीरों को ध्यान से देखिए कैसे ट्रक रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ रहा था। तभी अचानक उसका टायर फटा, ट्रक अनियंत्रित हुआ और सीधे सड़क किनारे लगे डिवाइडर से जा टकराया। इसके बाद ट्रक 10-15 फीट उछलकर हाईवे के बीचों बीच दीवार बन गया। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क को काफी नुकसान हुआ। कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे का ट्रैफिक भी ठप हो गया। जमीन विवाद में अक्सर लोग पारिवारिक रिश्तों के बंधन को तोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऐसा ही हुआ, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की दुकान में जमकर मारपीट की है। आरोप है कि होमगार्ड सर्विस की नीयत अपनी भाभी की दुकान और मकान पर कब्जा करने की है, और वो भी उस भाभी की जो विधवा है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में सर्वेश अपनी भाभी और भतीजे की पिटाई करता साफ दिखाई दे रहा है। वो तो आसपास के लोग आ गए जिन्होंने मां बेटे को किसी तरह बचाया। अब पीड़िता ने पुलिस में अपने देवर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बफलियाज बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई दुकानों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में फायर फाइटर्स के भी पसीने छूट गए। आग एक दुकान में लगी और कुछ मिनटों में ही 12 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को देखकर पुंछ के बफलियाज बाजार में लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। आग पास की इमारतों में न फैल जाए इसलिए बुलडोजर से जलती हुई दुकानों को ध्वस्त किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर फाइटर्स के साथ साथ सेना और पुलिस के जवान भी मौके पर डटे थे। पर आग इतनी भयंकर थी कि 10 दुकानों का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। इतनी भयंकर आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं है। सड़क पर लापरवाही का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। ऐसा ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ, जहां एक कार सड़क पर इस कदर बेकाबू हुई कि उसकी टक्कर यात्रियों से भरी एक सरकारी बस से हो गई। भयानक टक्कर का खौफनाक मंजर आपके सामने है। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, तभी सफेद रंग की कार की स्टीयरिंग अचानक मुड़ी और सामने से आ रही बस से जा टकराई।
कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद बस के आगे का शीशा भी टूटकर जमीन पर बिखर गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कार ड्राइवर को नींद आ गई हो या फिर ओवरटेक की कोशिश में कार ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। खैर, राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ध्यान दीजिए, बस यात्रियों से भरी हुई थी। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। यहां के गगनप्रीत विहार में आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने एक कारोबारी की कार में आग लगा दी। बदमाशों के करतूत का सबूत आपके सामने है। जैसे ही कार में आग लगी, जोरदार धमाका हुआ। कुछ मिनटों में कार धू-धू कर जलने लगी। तस्वीरों को देख ऐसा लगा जैसे बदमाशों को कानून का कोई डर ही नहीं, क्योंकि आग लगने के बाद भी आरोपी कार में बैठकर आग देखते रहे। सीसीटीवी में एक व्यक्ति बोतल लेकर कार में चढ़ता हुआ भी दिखा। पूरी कार जब आग की लपटों में घिर गई, उसके बाद ही बदमाश वहां से निकले। पीड़ित शाकिर का आरोप है कि पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे और नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी जा रही थी। परिवार को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।